हेलो सभी को और आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के 3 सबसे क्रूशल बिल्डिंग ब्लॉक्स को कंप्लीटली डीमिस्टिफाई करने वाले हैं। मतलब हम उन शब्दों की बारीकियां समझेंगे जो रोजाना की बातचीत की एकदम एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। इज, एम और आर। सच कहूं तो इनके बिना प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान समय की बात करना लिटरली नामुमकिन सा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनका सही इस्तेमाल आखिर कितना सिंपल हो सकता है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज का हमारा क्लियर स्टेप बाय स्टेप एजेंडा कुछ इस तरह है। पहले हम प्रेजेंट टेंस की फाउंडेशन को समझेंगे। उसके बाद बारी बारी से देखेंगे कि एम, इज और आर का प्रॉपर रूल क्या है। फिर हम इनका डेली लाइफ और शॉर्ट फॉर्म्स में यूज देखेंगे और आखिर में आएगा सबसे जरूरी, द गोल्डन रूल। ये स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर ग्रामर के इन बेसिक ब्लॉक्स को सीखना इतना आसान बना देगा कि कोई भी इनका परफेक्टली इस्तेमाल कर पाएगा। नंबर 1, द प्रेजेंट टेंस फाउंडेशन। अब देखिए, इससे पहले कि हम इन शब्दों का इस्तेमाल सीखें, ये समझना जरूरी है कि आखिर इनका वजूद क्यों है, राइट? ये समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है कि ये तीनों शब्द प्रेजेंट मोमेंट के एब्सोल्यूट पिलर्स हैं। अगर बिल्कुल अभी की बात करनी हो कि हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, हमारी उम्र क्या है या हम इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, तो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स का सहारा लिया जाता है। बेसिकली इज, एम और आर के बिना किसी भी करंट रियलिटी या वर्तमान स्थिति की कोई पहचान ही नहीं होती। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये मास्टर फॉर्मूला इस पूरे लेसन का अल्टीमेट मैप है। ये परफेक्टली बताता है कि हर सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक हेल्पिंग वर्ब पार्टनर होता है। आई के साथ एम, ही शी इट या किसी सिंगुलर नाम के साथ इज और वी दे यो के साथ आर। ये मैप आगे की पूरी जर्नी का बेस है और आगे हम इसको पीस बाय पीस तोड़कर समझने वाले हैं। नंबर 2, यूजिंग एम करेक्टली। चलिए सबसे पहले और सबसे सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक से शुरुआत करते हैं। यहाँ एक्सक्लूसिविटी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मतलब एम बहुत ही लॉयल है। ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ आई यानी मैं का एक डेडिकेटेड पार्टनर है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये किसी और सब्जेक्ट के साथ कभी नहीं जुड़ता। फॉर्मूला लिटरली इतना सिंपल है। पहले आई, उसके बाद एम और फिर आगे का सेंटेंस। इसे जरा एक नेचुरल रिदम में पढ़कर देखते हैं। आई एम हैप्पी, आई एम इन सऊदी अरेबिया। ये हो गए पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब देखिए कितनी स्मूथली एक सेंटेंस पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लिप हो जाता है सिर्फ एक छोटा सा शब्द नॉट ऐड करने से। आई एम नॉट सैड, आई एम नॉट अ डॉक्टर। एक परफेक्ट कॉन्वर्सेशनल फ्लो बन गया ना। और अब एक छोटा सा जादू देखिए। स्टेटमेंट को क्वेश्चन में बदलना एकदम मैकेनिकल और इजी है। बस एम को उठाकर सेंटेंस के बिल्कुल फ्रंट में रख देना है। एम आई लेट, एम आई रॉन्ग, एम आई योर फ्रेंड। कोई नया शब्द नहीं जुड़ा, बस पोजीशन चेंज हुई और इंस्टेंटली एक सवाल तैयार। नंबर 3, यूजिंग इज फॉर सिंगुलर्स। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। चलिए समझते हैं अगला ग्रामेटिकल ब्लॉक। यहाँ सिंगुलर वर्ड का मतलब ठीक से समझना जरूरी है। सिंगुलर यानी एक वचन, स्ट्रिक्टली कोई एक चीज या एक इंसान। जब हम ही, शी, इट या किसी एक स्पेसिफिक सिंगल एंटिटी की बात करते हैं तो इज का यूज होता है। ये टोटली एक अकेले व्यक्ति या चीज को रिप्रेजेंट करता है। फिर से वही रिदमिक रेपिटेशन देखिए। ही इज माई ब्रदर, द रूम इज क्लीन। और नेगेटिव फॉर्म के लिए वही पुराना सॉलिड पैटर्न, शी इज नॉट एंग्री, अली इज नॉट सिक। ये एवरीडे फ्रेजिंग हिंग्लिश और इंग्लिश बातचीत में इतनी कॉमन है कि ध्यान दिए बिना ही उसी यूज होती रहती है। और क्वेश्चन फॉर्मेट की ट्रिक यहाँ भी एकदम सेम है। हेल्पिंग वर्ब इज को सिंपली बिगिनिंग में शिफ्ट कीजिए और रिजल्ट्स देखिए। इज ही योर ब्रदर, इज इट एक्सपेंसिव, इज द फूड रेडी। एफर्टलेसली एक नॉर्मल स्टेटमेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदल गया बिना किसी लॉजिक को तोड़े। नंबर 4, यूजिंग आर ए फॉर प्लूरल्स। और इसके साथ हम प्रेजेंट टेंस आइडेंटिटीज मास्टर करने के आखिरी मेजर बिल्डिंग ब्लॉक पर आ गए हैं। आ हमेशा प्लूरल यानी बहुवचन सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ा जाता है, जैसे वी, दे या कोई भी दो या दो से ज्यादा चीजें। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल रूल है जिसे मिस नहीं कर सकते। इंग्लिश में यू हमेशा प्लूरल फॉर्म आर ही लेता है। चाहे किसी एक इंसान से बात की जा रही हो या पूरी भीड़ से, यू के साथ फॉर श्योर आर ही आएगा। इन एग्जाम्पल्स को कॉन्फिडेंटली डिलीवर करके देखिए। यू आर माई फ्रेंड, द बॉयज आर स्ट्रॉन्ग।
अंडरलाइंग पैटर्न अब पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल और सुपर इजी हो गया है। नेगेटिव फॉर्म में भी बेस लॉजिक सेम रहता है। वी आर नॉट टायर्ड, दे आर नॉट बिजी। एक एक बिल्डिंग ब्लॉक एकदम परफेक्टली अपनी जगह ले रहा है। और इस रिदमिक सीक्वेंस को पूरा करते हैं आरए के क्वेश्चन फॉर्मेट के साथ। आर यू ओके? आर दे स्टूडेंट्स? आर द चिल्ड्रन आउटसाइड? ये क्वेश्चंस पूरी तरह प्रूव कर देते हैं कि हमारा अंडरलाइंग लॉजिक लिटरली हर बार सेम ही रहता है, चाहे शब्द कोई भी हो। नंबर 5, डेली लाइफ एंड शॉर्ट फॉर्म्स। ग्रामर फॉर्मूला से निकलकर अब जरा रियल वर्ल्ड की तरफ आते हैं। आखिर एवरीडे कॉन्वर्सेशंस में ये आवाजें कैसा साउंड करती हैं? Now, what's really interesting about this is कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स एक्चुअली अपनी डेली लाइफ में फास्ट ब्लेंडेड शॉर्ट फॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। वो पूरा आई एम बोलने के बजाय नेचुरली आई एम कहते हैं। शी इज़ बन जाता है शीज़ और आर नॉट ब्लेंड होकर हो जाता है आंट। इन कंट्रैक्शंस का इस्तेमाल आम बातचीत में एक बहुत ही नेचुरल फ्लो और स्पीड ले आता है। अब जरा लेफ्ट साइड वाले इनकरेक्ट ग्रामर और राइट साइड वाले करेक्ट ग्रामर का फर्क सुनिए। अगर किसी ने कहा ही आर हैप्पी या आई इज टायर्ड, तो ये सुनने में ही बिल्कुल अजीब और क्लंकी लगता है, राइट? सही अप्रोच एकदम क्रिस्प है। ही इज हैप्पी, आई एम टायर्ड, दे आर प्लेइंग। वर्ड्स और उनके पार्टनर्स की सही मैचिंग करना ही सारी गेम है। चलिए कुछ रैपिड फायर एग्जाम्पल्स लेते हैं, जिससे समझ आएगा कि इज, एम और आर हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे जुड़े हुए हैं। फैमिली, माई मदर इज कुकिंग। स्कूल, वी आर इन क्लास। मार्केट, द एप्पल्स आर फ्रेश। फ्रेंड्स, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये छोटे छोटे शब्द लिटरली डेली लाइफ के हर पहलू में सीमलेसली फिट हो जाते हैं। जरा इस छोटी सी मिनी कॉन्वर्सेशन को ध्यान से सुनिए। हाउ आर यू? आई एम फाइन। आर यू बिजी? नो, आई एम नॉट बिजी। नोटिस किया? पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म्स एक रियल डायलॉग में कितनी नेचुरली एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। रियल लाइफ में एक्चुअल बातचीत बिल्कुल ऐसे ही नेचुरली आगे बढ़ती है। नंबर 6, द गोल्डन रूल। तो अब वक्त है इस पूरे नॉलेज को एक सॉलिड फाउंडेशन में कन्वर्ट करने का। ये एक ऐसी अनफॉरगेटेबल समरी है जो इन सारे रूल्स को माइंड में हमेशा के लिए लॉक कर देगी। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स हमारी पूरी लर्निंग का अल्टीमेट शॉर्टकट ट्रिक। बस इन 3 स्टेप्स को याद रखना है। स्टेप 1, कहीं भी आई देखा तो आंख बंद करके एम आएगा। स्टेप 2, कोई भी सिंगुलर एंटिटी दिखी तो सीधा इज लगाना है। और स्टेप 3, कोई प्लूरल हो या फिर वर्ड यू हो तो वहां हमेशा आर लगेगा। बूम, पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ इस एक सिंपल रूल में परफेक्टली सम अप हो जाता है। तो क्लियर है ना? इंग्लिश सीखना लिटरली कोई मुश्किल काम नहीं है। इज, एम, आर इंग्लिश बोलने की एब्सोल्यूट मजबूत फाउंडेशन है। जरूरत है तो बस रोजाना थोड़ी प्रैक्टिस की और बिना झिझक के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलने की। सो आज की एक्सरसाइज यही होगी कि इस मास्टर फाउंडेशन को यूज करके नए नए सेंटेंसेस फ्रेम किए जाएं। सोचिए, इस वक्त की अपनी प्रेजेंट रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए वो सबसे पहला सेंटेंस क्या होगा जो आप बोलेंगे?